गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संक्षेप में इस श्लोक का भाव यह है कि गुरु ही हमारे जीवन के निर्माता, ब्रह्मा, रक्षक, विष्णु और सभी दोषों या अज्ञान का विनाश करने वाले शिव हैं। गुरु के माध्यम से ही हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिंदी में गुरु का मूल अर्थ शिक्षक, मार्गदर्शक या ज्ञानी व्यक्ति होता है। यह ज्ञान देने वाला और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति है। गुरु शब्द की गहराई। शाब्दिक अर्थ संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और रु का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अर्थात जो आपके जीवन से अज्ञान का अंधेरा दूर करे वह गुरु है। आध्यात्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता। हम अपने गुरुओं का अगर लिस्ट बनाएंगे तो माता पिता, घर के परिजनम, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षक गणों का नाम लेंगे। क्या आपको पता है पुराण वर्णित अवधूत गीता में उल्लेख है भगवान दत्तात्रेय अपने जीवन में 24 गुरुओं को मानते थे। वो भी विद्वान के अलावा प्रवृत्ति से जिनसे कुछ ज्ञान हासिल की है उनको गुरु मान लिए हैं। तो आज हम उन गुरुओं को पहचानेंगे। इससे पहले दत्तात्रेय के बारे में संक्षिप्त परिचय लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता, योग के स्वामी, योगेश्वर और आदर्श सन्यासी हैं। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का संयुक्त अवतार व साक्षात रूप माना जाता है। मुख्य विशेषताएं और मान्यताएं। माता पिता। पुराणों के अनुसार उनका जन्म महान ऋषि अत्रि और माता अनुसुया के पुत्र के रूप में हुआ था। त्रिमूर्ति अवतार। माता अनुसुया के पातिव्रत्य से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उनके घर पुत्र रूप में अवतार लिया था। इन्हीं का संयुक्त रूप दत्तात्रेय कहलाया। दत्तात्रेय और गुरु। भगवान दत्तात्रेय ने किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति, जीव जंतुओं और विभिन्न परिस्थितियों से शिक्षा ली। उन्होंने कुल 24 गुरु बनाए, जिनमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, कबूतर और मकड़ी आदि शामिल हैं। अवधूत गीता। हिंदू धर्म में अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय को ही समर्पित है, जिसमें उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार दर्ज हैं। प्रमुख अवतार। नाथ संप्रदाय और दक्कन, महाराष्ट्र, गुजरात की परंपरा में उन्हें बहुत माना जाता है। संत श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नृसिंह सरस्वती को उनके प्रमुख अवतारों में गिना जाता है। दत्तात्रेय को ज्ञान, वैराग्य और निवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। आप विकिपीडिया के माध्यम से इनके विस्तृत इतिहास और दर्शन को पढ़ सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति, जीव जंतुओं और मनुष्यों सहित कुल 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने इन सभी से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की और अपने जीवन में उतारा। उनके 24 गुरुओं की सूची और उनसे मिली सीख का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. पृथ्वी, सहनशीलता और परोपकार। 2. वायु, हर परिस्थिति में निर्लिप्त, अप्रभावित रहना। 3. आकाश, सर्वव्यापी होना लेकिन किसी में न बंधना। 4. जल, निर्मल, पवित्र और हमेशा आगे बहते रहना। 5. अग्नि, तेजस्वी होना और परिस्थिति के अनुसार रूप ढालना। 6. चंद्रमा, मन और स्वभाव में हमेशा शीतलता बनाए रखना। 7. सूर्य, त्याग की भावना, सब कुछ लेकर भी बदले में प्रकाश देना। 8. कबूतर, अत्यधिक मोहमाया और परिवार में अधिक आसक्ति से बचना। 9. अजगर, आलस्य रहित होकर जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। 10. भौरा, हर अच्छी जगह से ज्ञान का सार ग्रहण करना। 11. मधुमक्खी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भटकने के बजाय आवश्यक बातों का संचय करना। 12. हाथी, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना, हथिनी के प्रति आसक्ति से बचना।
13 मछली, स्वाद के लालच में फंसने से बचना, कांटे में फंसना। 14 पिंगला वेश्या, ईश्वर में सच्चा विश्वास और संतुष्टि रखना। 15 पतंगा, सांसारिक मोहमाया के आकर्षण में जलकर नष्ट न होना। 16 मधु दीमक चींटी, भविष्य के लिए अनावश्यक धन संचय न करना। 17 कुरर पक्षी बाज, अधिक संग्रह करने से बचना और सादगी से रहना। 18 बालक, चिंता मुक्त मस्त और हमेशा खुश रहना। 19 कुमारी कन्या, सभी के बीच रहकर भी अपने काम में स्वतंत्र और एकाग्र रहना। 20 सर्प, अपने लिए बड़ा घर या आश्रम बनाने के बजाय कहीं भी निवास कर लेना। 21 बाण बनाने वाला, सरकार अपने लक्ष्य पर इतना एकाग्र होना कि आसपास की चीजों का ध्यान न रहे। 22 मकड़ी, माया के जाल का विस्तार करना और फिर उसे समेट लेना, ईश्वर की तरह। 23 भृंगी कीड़ा, निरंतर अभ्यास और चिंतन से अपने स्वरूप में बदलाव लाना। 24 हिरण, अपनी इंद्रियों विशेषकर सुनने और मौजमस्ती के मोह पर नियंत्रण रखना। इन गुरुओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही भगवान दत्तात्रेय ने अवधूत जीवन प्राप्त किया। इन सभी गुरुओं के बारे में अधिक विस्तृत कथाओं और श्लोकों के लिए आप अवधूत दत्त पीठम का लेख पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको यह वीडियो क्लिप कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। धन्यवाद।